20 साल पहले एक शख्स डीआईजी लाहौर के दफ्तर में दाखिल हुआ और दावा किया कि उसने बहुत से बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया है। पुलिस हुकाम समझे कि वो शख्स पागल है और उसे डांट डपट कर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। उस शख्स ने घर जाकर एक तवील खत लिखा और रोजनामा जंग को भेज दिया। खत में बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल के एतराफ के अलावा 74 बच्चों की तस्वीर भी थी। एडिटर ने वो खत क्राइम रिपोर्टर रईस अंसारी और जमील चिश्ती के हवाले करके कहा कि इस आदमी का पता लगाएं और मालूम करें कि इसमें कितनी सच्चाई है। दोनों रिपोर्टर्स ने पुलिस को आगाह करने के बजाय खुद तहकीकात करने का फैसला किया। वो खत में दर्ज पते पर पहुंचे जो रावी रोड का एक मकान था। दरवाजे पर ताला लगा देखकर दीवार फलांग के मकान में घुस गए। मकान में वो सब कुछ था जिससे उन्हें खत की तहरीर पर यकीन आ सकता था। बच्चों के फोटोज थे, कपड़े जूते थे, तेजाब का ड्रम था, दीवार पर खून के छींटे थे और वो जंजीरें थीं जिनसे वो बच्चों का गला घोंटता था। नवंबर 1999 के आखिरी हफ्ते में 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल की लर्जाखेज दास्तान अखबार में छपी तो पूरे मुल्क में तहलका मच गया। खबर छपने के बाद पुलिस को होश आया कि उसके हाथ से कितना बड़ा मुजरिम निकल गया है। उसने जावेद इकबाल की तलाश शुरू कर दी। गुमशुदा बच्चों के वालिदैन रावी रोड थाने आते और अपने बच्चों की तस्वीर पहचानते। अखबारात रोजाना ये सुर्खियां लगाते और हुकूमत और पुलिस दबाव का शिकार थी। चंद रोज बाद सोहाबा से 2 लड़के पकड़े गए जो जावेद इकबाल के साथी और जराइम में उसके मददगार थे। सीआईए ने उनसे पूछगछ की। उनमें से एक इसहाक उर्फ बिल्ला तफ्तीश के दौरान पुरस्रार तौर पर 3री मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। सीआईए हुक्काम का कहना था कि उसने फरार होने की कोशिश की और 3री मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी। 1 माह बाद 30 दिसंबर को क्राइम रिपोर्टर्स रईस अंसारी दफ्तर में मौजूद थे कि उन्हें जंग की रिसेप्शनिस्ट ने फोन किया और बताया कि उनसे कोई मुलाकाती मिलने आया है जो अपना नाम जावेद इकबाल बताता है। रईस अंसारी सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे गए और जावेद इकबाल को खामोशी से दफ्तर के अंदर ले गए। उन्होंने जावेद इकबाल को एक कमरे में बिठाकर तफसीली इंटरव्यू किया। इस दौरान में उन्होंने अपने भाई पुलिस इंस्पेक्टर बाबर अंसारी को इत्तला दी। उधर इंटरव्यू मुकम्मल हुआ, इधर पुलिस दरवाजे पर थी। पुलिस ने मुलजिम को अचानक पकड़कर बेबस किया और उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब और नेफे से जहर मिला जो उसने खुदकुशी के लिए रखा हुआ था। जावेद इकबाल ने जंग को इंटरव्यू में तमाम जराइम का एतराफ किया। उसने बताया कि वो दाता दरबार और ऐसे ही मकामात पर घर से भागे हुए बच्चों से दोस्ती करता था। उन बच्चों को बहला फुसलाकर रावी रोड के मकान लाता था, उनके साथ ज्यादती के बाद गला घोंट कर उन्हें मार डालता और फिर तेजाब के ड्रम में उनके आज़ा डालकर गला देता था। बाद में इन बाकियात को दरिया में बहा देता था। गिरफ्तारी के बाद जावेद इकबाल को उसके साथी साजिद समेत अदालत में पेश किया गया और फरवरी 2000 में समाअत शुरू हुई। जावेद इकबाल बार बार बयान बदलता रहा। कभी उसने कहा कि तमाम बच्चे जिंदा हैं, कभी कहता कि उसने अपने साथ नाइंसाफियों का बदला लिया है। फर्द जुर्म आयद हुई तो उसने इल्जामात का एतराफ कर लिया। 16 मार्च 2000 को अदालत ने उसे 100 बार सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। जज्बाती जज ने फैसले में लिखा कि दोनों मुजरिमों को बच्चों के वरसा के सामने उस जंजीर से फांसी दी जाए जिससे वो बच्चों का गला घोंटता था। इसके बाद दोनों मुलजिमों की लाशों के टुकड़े करके तेजाब के ड्रम में डाले जाएं। जावेद इकबाल ने सजा के खिलाफ अपील की लेकिन फैसले की नौबत नहीं आई। गिरफ्तारी के 2 साल बाद 9 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल और उसका साथी साजिद लाहौर की कोट लखपत जेल में मुर्दा पाए गए। दोनों अलग अलग कमरों में कैद थे, इसलिए उनका एक वक्त में खुदकुशी करना मुअम्मा था। जेल हुक्काम ने इसरार किया कि दोनों ने बिस्तर की चादरों का फंदा बनाकर खुदकुशी की है। 20 साल गुजर गए लेकिन पाकिस्तान तब्दील नहीं हुआ। अब भी कभी फैसलाबाद, कभी कसूर और कभी चूनिया से बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल की खबर आती है तो बहुत से लोगों की निगाहों में जावेद इकबाल की तस्वीर घूम जाती है।